हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 7 की पार्ट 4 वीडियो आज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ रूट को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैप रूट बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे आपको एक नेट स्ट्रक्चर बना के वो दिखाऊं तो ऐसे, एंड यहाँ पे निकली होती है ऐसे। जब आपको अपने पेपर में बनाना होगा तो भी आप ऐसे ही बनाना। इसको ज्यादा नहीं फैलाना है क्योंकि आपको बाय ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि फाइब्रस रूट ज्यादा फैली हुई होती है रेदर देन टैप रूट। ओके, तो ये होती है क्या, टैप रूट। अब आप टैप रूट के अंदर देखोगे कि जो मेन रूट होती है, मेन रूट जो होती है ये वाली, ये जो मेन रूट होती है इसको आप कहते हो टैप रूट। ओके, कहते तो आप इस पूरे को टैप रूट हो, लेकिन जो मेन रूट होती है उसको भी आप टैप रूट कहते हो। जब आप इसको मेंशन करोगे तो यहाँ पे आप इसको टैप रूट बताओगे। एंड जो ये आपस में जो एक्स्ट्रा निकली हुई होती है ना, ये देखो, एंड द स्मॉलर रूट, जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेटरल रूट्स। उनको क्या कहते हो आप, लेटरल रूट्स। ये जो छोटी छोटी रूट्स यहाँ पे हैं इनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स। ओके, plants with the root as shown in figure 7.17b do not have the main root। अब जो फिगर यहाँ पे दे रखी है ये वाली, इसके अंदर कोई भी मेन रूट नहीं है। ओके, जहां से सारी रूट्स निकली हो। देखो यहाँ पे टैप रूट में तो एक मेन रूट थी जहां से बाकी रूट्स निकली हैं, लेकिन इस वाला जो फिगर बी वाला जो फिगर है इसके अंदर कोई मेन रूट नहीं है। ठीक है, जितने भी रूट्स हैं सारी रूट्स एक ही जैसी दिख रही हैं, तो ये क्या होता है, फाइब्रस रूट्स होता है। ओके, फाइब्रस रूट। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इन टू ग्रुप्स। इन ग्रुप ए, अब जो आपने प्लांट्स कलेक्ट किए हैं दो ग्रुप्स में, उसमें देखो जो ए ग्रुप है, ये वाली जो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 9, इसमें आपको यही करना था। इसमें आपको बाहर जाना था और बहुत सारे प्लांट्स से उसमें से रूट को कलेक्ट करना था। ओके, और आपको देखना था कि जो ग्रुप ए है उसमें से किस किसकी टैप रूट है। मतलब ग्रुप ए में आपको ऐसे प्लांट्स डालने हैं जिनकी टैप रूट है, और ग्रुप बी में ऐसे प्लांट डालने हैं जिनके फाइब्रस रूट है। ओके, और आपको ये भी देखना है कि कौन से टाइप की, जो ग्रुप ए में होंगे उनमें देखना कि उनमें वेनेशन कैसी है। ओके, और ग्रुप बी में देखना उनकी वेनेशन कैसी है। वेनेशन कौन से टाइप की पढ़ी थी, जो लीफ की वेनेशन होती है वो दो टाइप की होती है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। ओके, और अगर आपको समझना है तो आप पार्ट्स वीडियो जो है फॉलो करो। ओके, डू यू नोटिस दैट द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन प्लांट आर रिलेटेड इन। क्या आपने नोटिस किया कि जो लीफ की वेनेशन थी और जो टाइप का रूट था वो थोड़ा रिलेशन में था। कैसा रिलेशन, ठीक है। इन टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट। कुछ प्लांट के लिए आप इसको मेंशन करना। ओके, वी हैव लर्नड दैट, हमने ये चीज देखी है कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। ओके, एंड स्टेम कंडक्ट दीज टू द लीव्स, और स्टेम इसको पहुंचाता है कहाँ से कहाँ पे, मतलब जो स्टेम इसको पहुंचाता है लीव्स तक और बाकी प्लांट तक। द लीव्स प्रिपेयर अ फूड, लीव क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम, लीव खाना बनाती हैं। और ये चीज देखो, स्टेम क्या होता है, बेसिकली स्टेम ही सारा काम करता है। जब रूट में वाटर आता है तो वो स्टेम ही होता है जो बाकी प्लांट्स और लीव तक वाटर पहुंचाता है, और जब लीव्स खाना बना लेती हैं तो वो स्टेम ही होता है जो बाकी प्लांट के पार्ट्स तक क्या पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है। ठीक है, कभी कभी रूट को पहुंचा देगा तो रूट में आप क्या खाओगे, खाना रेडिश खाओगे, ठीक है, कैरेट खाओगे, स्वीट पोटैटो, तुरनिप, ये सारी चीजें। ठीक है, वी ऑल्सो गेट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हमको बहुत सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट से फूड मिलता है। ठीक है, जहां पे लीव्स स्टोर करेगा वहीं से मिलेगा। डू यू अग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ऑफ ट्रैफिक। आपको ऐसा लगता होगा कि जो स्टेम है वो ट्रैफिक की तरह है। ठीक है, सड़क पे ट्रैफिक। राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप द स्टेम एंड दैट विच कम डाउन। वो सारे मटेरियल लिखो जो कि स्टेम के साथ ऊपर जाते हैं और स्टेम के साथ फिर नीचे आते हैं। स्टेम हैज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट, स्टेम की टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट होती है। इन द नेक्स्ट सेशन, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में फ्लावर का स्ट्रक्चर। टू वे ट्रैफिक यही तो बताएगी कि मतलब फूड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, फूड नहीं स्टेम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ऐसी चीजें जो ऊपर जाती हैं स्टेम के साथ वो है वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, और जो नीचे आती है वो होता है फूड। ओके, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर जो है यहाँ पे आपको ए बी और सी में आपको कुछ फ्लावर दिख रहे होंगे, ब्रांचेस दिख रही होंगी फ्लावर की। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। इसमें से आपको कौन सा पता चल पाएगा कि प्लांट है, आप बोलोगे सी। ठीक है, ये एक ऐसा ब्रांच है जिसके पास लीफ नहीं है, ये कैसा ब्रांच है जिसके पास लीफ है, और ये कैसा ब्रांच है जिसके पास लीफ और फ्लावर दोनों है।
विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19c? कौन सा कलर आप इसके लिए बोलोगे? ठीक है, तो इसके लिए आप बोलोगे पिंक कलर का है। ठीक है, तो क्या सारे फ्लावर्स के कलर सेम होते हैं? आपने कभी फ्लावर देखा होगा, ग्रास के ऊपर भी आपने फ्लावर देखा होगा, वीट के फ्लावर्स भी आपने देखे होंगे, मेज के फ्लावर भी देखे होंगे, मैंगो के फ्लावर भी देखे होंगे। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनसे बाद में फ्रूट बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, वो दिखने में सुंदर नहीं होते। ठीक है, व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी अवॉइड यूजिंग द मैरीगोल्ड, ये सारी फ्लावर्स को अवॉइड करना। ठीक है, इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे कि ये सारे सिंगल फ्लावर्स नहीं होते, ये सारे ग्रुप फ्लावर होते हैं, तो इन सबको मत लेना। ठीक है, तो वी वुड रिक्वायर द 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर, हमको एक बर्ड चाहिए, कली चाहिए, और 2 फ्रेश के फ्लावर्स चाहिए। ठीक है, दतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, किसी का भी ले सकते हो आप। ऑल्सो अ ब्लेड, और एक ब्लेड चाहिए, एक ग्लास स्लाइड चाहिए, ग्लास स्लाइड मतलब होती है स्लाइड, वो चाहिए, और एक शीट ऑफ पेपर चाहिए, या तो आप शीट ऑफ पेपर ही ले लो। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर ले लो। अब आप 7.20 को ध्यान से देखो, फिगर को, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। ये देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो इस फिगर को। इस फिगर के अंदर जब ओपन फ्लावर जो है, जो ये जो ओपन फ्लावर है, इसके अंदर अब यहाँ पे आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब आपको ये फिर से, जैसे आपने पार्ट्स ऑफ लीव्स पढ़ा था, स्टेम पढ़ा था, तो वैसे यहाँ पे आपको याद करना है कि कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो फ्लावर होता है, ठीक है, बड में, बड और इसको रिलेट करो, ये जो फ्लावर है, फ्लावर का ये जो पिंक पिंक कलर वाला हिस्सा है, ये जो इसके ऊपर कलियां होती है ना, ये होते हैं इसके पेटल्स। ये क्या होते हैं इसके पेटल्स? जब आप ड्रॉ करते हो कोई भी फ्लावर, तो आप कैसे ड्रॉ करते हो? जैसे यहाँ पे पेटल्स वगैरह बनाते हो। ठीक है, ये ऐसे, ये जैसे रोज बन गया। ठीक है, तो आप इसके पेटल्स वगैरह बनाते हो। ये क्या है? इसकी पेटल्स है। और ये जो इसके नीचे लगा हुआ है, ये इसके नीचे जो इसको सपोर्ट करता है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ठीक है, तो दीज आर द पेटल। डिफरेंट फ्लावर्स हैव द डिफरेंट पेटल्स ऑफ द डिफरेंट कलर। अलग अलग फ्लावर के पास अलग अलग कलर्स के पेटल्स होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज बर्ड? तो ये पेटल क्लोज बर्ड में कहाँ होते हैं? ऑब्वियसली कहाँ होते हैं? सेपल के अंदर होते हैं। ये जो सेपल, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसके अंदर होते हैं। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे बना हुआ है, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जब ये पेटल्स बर्ड के अंदर होते हैं तो इनको कौन कवर करके रखता है? सेपल्स। ओके, इसलिए इनको थोड़ा, जैसा कि ये आपस में क्लोज क्लोज है, और यही सेपल आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे, दिख रहे हैं ना? ओके, तो इनको हम सेपल कहते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल एंड सेपल। ऐसे ही आप बहुत सारे अलग अलग फ्लावर लो, उनके पेटल्स और सेपल्स को देखो। ओके, कितने सेपल हैं उसके पास, क्या वो आपस में ज्वाइंट है? आप ऑब्वियसली यहाँ पे आपस में ज्वाइंट होंगे। नीचे कितने पेटल्स हैं, ठीक है, हर फ्लावर में, क्या वो एक साथ ज्वाइंट है? डू द फ्लावर विद द ज्वाइंट सेपल्स हैव अ पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे आर ऑल्सो ज्वाइंट? मतलब ऐसे फ्लावर जिनका सेपल ज्वाइंट है आपस में, लेकिन उनके फ्लावर के पेटल्स अलग हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर वो भी आपस में ज्वाइंट है। ये सब आपको देखना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन वगैरह सब चीजें हैं। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट। अब आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छे से फ्लावर के अंदर वाले पार्ट्स देखने हैं ना, तो आपको फ्लावर को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। ठीक है, इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंट, अगर उसके पेटल्स जॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इन दतूरा के अंदर एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर, जो बेल शेप्ड फ्लावर होते हैं, द पेटल्स हैव टू कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड आउट सो द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। दतूरा जैसे प्लांट में आपको उसका इनर पार्ट जो है, सॉरी, उसका जो फ्लावर्स है, पेटल्स है, वो सब कट करने पड़ते हैं, ताकि लेंथ वाइज आप उसका जो भी अंदर वाला पार्ट है वो आप देख सको, जैसे रोज होता है। ऐसे ही आपको टेबल बनाना है। रोज के अंदर कितने सेपल्स है, कितने कलर का होता है, मैनी कलर, नंबर एंड कलर ऑफ पेटल, 5 कलर। मतलब रोज के फ्लावर के अंदर जो आपने फ्लावर लिया उसके अंदर 5 क्या है? पेटल्स हैं। ठीक है, और उसका कलर क्या है? ऑब्वियसली आप जल्दी से बता दो कि तो रेड होगा, पिंक होगा, येलो होगा, कुछ भी। आर सेपल्स जॉइंट और सेपरेट? अब उसके सेपल्स जो है, उसके जो सेपल्स थे वो जॉइंट थे या सेपरेट थे? ऑब्वियसली फ्लावर होगा तो उसके सेपरेट होंगे। ठीक है, आर दे पेटल्स जॉइंट सेपरेट? अभी आपको ये लेना है, रोज का फ्लावर यहाँ पे फिल करना है। स्टेमन आर, अब ये देखो, ये जो चीज है ना, ये है यहाँ पे एक न्यू चीज, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सेपल्स हटाना है और एंड पेटल्स, और पेटल्स भी हटाना है, ताकि आप उसका अंदर वाला पार्ट देख सको। आप जब फ्लावर लेते हो ना, तो आप सिर्फ उसका सेपल और पेटल ही देख पाते हो। क्यों? क्योंकि वो सब कवर कर देता है अंदर के पार्ट को, तो उसके लिए आपको सेपल और पेटल हटाना पड़ेगा। ठीक है, और अब आप उसके अंदर एक स्टेमन फाइंड आउट करोगे और एक पिस्टल फाइंड आउट करोगे। ये दो है नए टर्म्स। ठीक है, 7.23 को अच्छे से देखो। ठीक है,
इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन, इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन है प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के अंदर एक इस टाइप का होता है, जब ऐसे फ्लावर बना होगा ना तो फ्लावर के अंदर ऐसे देखोगे, ऐसे छोटा छोटा ऐसे होगा, ऐसे ऐसे फ्लावर के अंदर ऐसे ऐसे करके होगा पक्का। हिबिस्कस का फ्लावर लेना, इसके अंदर सिर्फ हिबिस्कस का जब आप देखोगे तो ये देखो ऐसे फ्लावर ऐसे खिला होगा और फ्लावर के अंदर ऐसे पक्का बना होगा, तो यहाँ पे ही वो चीज दिखाई गई है। ठीक है, ऐसे बड़ी सी एक डंडी होगी और उसके ऊपर कुछ ऐसे बना होगा। ओके, तो ये जो जो स्टिक है ना, इस पूरे को आप स्टेमन कहते हो, इस पूरे को आप क्या कहते हो, स्टेमन कहते हो। ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं, ये इनर पार्ट्स हैं। ओके, स्टेमन कहते हो, और इसके ऊपर ये जो डंडी होती है इसको आप फिलामेंट कहते हो, और इसके ऊपर जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको आप एंथर कहते हो। ओके, कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द, तो आपने देख लिया कौन कौन से दो पार्ट है, मैंने आपको बता दिए। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन अ फ्लावर, कितने स्टेमन्स है आपके फ्लावर में, ऐसे जैसे मैंने बताया 1 2 ऐसे होते हैं। ओके, हिबिस्कस का फ्लावर लेना, ड्रॉ वन स्टेमन, आप एक स्टेमन को ड्रॉ करो। आप कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे यहाँ पे आप एक ऐसे ड्रॉ करोगे, एंड जैसे वहां पे बना है ऐसे, ये रहा स्टेमन, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। ओके, अब बेल शेप्ड फ्लावर, ये बेल शेप्ड फ्लावर, अब ऐसा फ्लावर कैसा है, हिबिस्कस है। आपको हिबिस्कस के अंदर अच्छा सा देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे देखो ये। ठीक है, ये क्या है, स्टेमन है, देखो ये पूरा स्टेमन है, लेकिन इसका ये नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट है। स्टेमन का दो टाइप होता है, एक है फिलामेंट, एक है एंथर। ओके ओके, यहाँ पे ये हो जाता है डन। अब स्टेमन हो गया, अब एक और पार्ट आता है पिस्टल। कौन सा पार्ट, पिस्टल। पिस्टल होता है एंथर के बीच में, ये एंथर के बीच में महाराजा बन के ये खड़ा होता है। ओके, ये होता है एकदम इनर मोस्ट, सबसे अंदर होता है, सबसे ज्यादा अंदर। और पिस्टल के होते हैं 3 पार्ट, जैसे स्टेमन के होते हैं 2 पार्ट। कौन कौन से, एक फिलामेंट, एक एंथर। ठीक है, तो वैसे जो पिस्टल होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है, पिस्टल की अगर आप डेफिनेशन बोलोगे तो बोलोगे द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड अ पिस्टल, और वो होते हैं स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ये जो सबसे ऊपर ये गोल सा बना होता है इसको स्टिग्मा कहते हैं, ये बीच में जो होती है इसको स्टाइल कहते हैं, और ये जो होता है इसको हम ओवरी कहते हैं। इफ यू कैन नॉट सी, अगर आप नहीं देख पा रहे हो किसको, पिस्टल को, क्योंकि बहुत अंदर होता है, तो आप सब कुछ हटा दो, स्टेमन भी हटा दो। ठीक है, जो बड़े बड़े स्टेमन लगे हुए हैं ये भी आप हटा दो। ओके, और फिर आप एक अच्छा सा डायग्राम ये देखो आपके सामने ड्रॉ है, और इसमें से आप पढ़ो। ओके, अब जो एक्टिविटी 11 है ना, ये है ओवरी के बारे में, कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।